नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो हमारे आगामी एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह टेस्ट सीरीज। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। कौन है? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। यह जो है प्रथम जो है सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। राजा, ऑप्शन ए राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार है वह लल्लू लाल को माना जाता है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। जो सबसे पहले प्रकाशित हुई वह पत्रिका कौन है? हिंदी की। ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका या उदंडमार्दन, सरस्वती या नागरिक प्रचारणी पत्रिका। तो हिंदी की जो प्रथम पत्रिका थी वो है उदंडमार्दन, जो क्या है 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। जो कि यह 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई, इसीलिए जो 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। कौन है छायावाद के प्रवर्तक? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? किसने कहा? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या सुमित्रानंदन पंत। तो यह जो है प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ऐसा मानना था नंदुलारे वाजपेयी जी का, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। क्या है? ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी किस रचना के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ए रश्मिरथी पर, परशुराम की परीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उर्वशी रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सर्वप्रथम किसने लिखा? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसा द तासी। तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो है गारसा द तासी ने लिखा था। इन्होंने जो है फ्रेंच भाषा में यह सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास की,
केशवदास की, तुलसीदास की या जायसी की? तो पद्मावत जो है जायसी की रचना है, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी जायसी। अगला प्रश्न है बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, कौन है? लल्लूलाल, सदन मिश्र, नाभादास या सुरति मिश्र? तो बेताल पच्चीसी जो है सुरति मिश्र की है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरति मिश्र। अगला प्रश्न है सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, सुहाग के नूपुर निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद? तो सुहाग के नूपुर जो है अमृतलाल नागर की रचना है, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, यह भी एक रचना है, अब कुछ रचनाएं ही आ रही हैं इसमें। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती शरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, सही उत्तर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है अशोक के फूल, जो कि क्या है एक निबंध संग्रह है, के रचनाकार हैं, कौन है? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही उत्तर है यह निबंध संग्रह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगली रचना है झरना, जो कि क्या है एक काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? कौन है झरना के? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो झरना काव्य संग्रह जो है जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध रचना है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगली रचना है भारत भारती, यह भी एक काव्य संग्रह है, के रचनाकार हैं ए गोपाल शरण सिंह नेपाली, बी नरेश मेहता या मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती? तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त का एक काव्य रचना है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता हैं, दोहा कोश जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन लुइपा, जोइंदू, सरप्पा या कहप्पा? तो दोहा कोश जो है सरहप्पा की रचना है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी सरहप्पा। अगली रचना है प्रेम सागर के रचनाकार हैं, लल्लू सदन मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या सुंदरदास? तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सही उत्तर है सी लल्लूलाल। अगली रचना है जो कि एक कहानी है, यह पंच परमेश्वर क्या है कहानी है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला है तोड़ती पत्थर, यह भी एक कविता है, के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी? तो तोड़ती पत्थर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगली रचना है, अब कुछ रचनाएं ही आ रही है इसमें। हार की जीत कहानी संग्रह के कहानीकार हैं ए सुदर्शन, बी यादवेंद्र शर्मा चंद्र, सी कमलेश्वर, डी रागेय राघव? तो हार की जीत कहानी के लेखक हैं ऑप्शन ए सुदर्शन। अगला है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या ईशा अल्लाह खां? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईशा अल्लाह खां, सही उत्तर है ऑप्शन डी ईशा अल्लाह खां।
रचना है शिव शंभू के चिट्ठे के से संबंधित रचनाकार हैं। कौन है इसके संबंधित रचनाकार? बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या बाल मुकुंद गुप्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल मुकुंद गुप्त। अब है रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? मलुकदास की, बिहारी लाल या दादू दयाल या केशव दास की। तो रसिक प्रिया जो है केशव दास की एक प्रसिद्ध रचना है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, केशव दास। अगली रचना है कुटज। कुटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला है आंसू, एक जो कि क्या है? काव्य संग्रह है। इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यह प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। कौन है? सूरदास, कबीरदास, बिहारी लाल या रहीम। तो यह पंक्तियाँ जो है रहीम द्वारा रचित हैं, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, रहीम। अगला प्रश्न है अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि, चितवत इक बार। तो यह प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो यह प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं रसलीन द्वारा रचित हैं, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, रसलीन। अगली पंक्ति है जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। कौन? रसखान, तुलसीदास, बिहारी या कबीर। तो यह रचना जो है तुलसीदास द्वारा रचित है, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ए रसखान, बी तुलसीदास, सी बिहारी या डी मीरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसीदास द्वारा जो है यह पंक्ति लिखी गई है। अंतिम प्रश्न है रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही आगे हम और वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।